हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने आपको पूरा संधि का जो आपको संधि हम पढ़ाए थे, संधि का जो स्वर संधि था और व्यंजन संधि था और विसर्ग संधि था, इन सभी संधियों का हमने अलग अलग वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, पूरा नोट बता दिए हैं कि कैसे इसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार के पहचान को हमने बता दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी संधि आपका जो चैप्टर था, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों संधि के बारे में हमने डीपली पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि उसका डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट बताते चल रहे थे और साथ में आपको एक एक दो एग्जाम्पल बताते चल रहे थे ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। अब हमको कराना है केवल प्रैक्टिस सेट। इस चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे और अगर इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैसे मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। जब भी हमारा क्लास ज्वाइन करें, हिंदी का, रीजनिंग का या करंट अफेयर का, तो आप जरूर उसमें एक कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आपको कंफर्ट हो और जब भी कोई क्वेश्चन नोट करना हो तो आप आसानी से नोट करें। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक निर्देशित करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। ये जो है आपका महर्षि में कौन सी संधि है, संधि के बारे में हम लोग क्लू करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे। कौन सी संधि है, विच्छेद भी करेंगे। तो महर्षि में कौन सी संधि है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है वृद्धि संधि, यानी डी नंबर वृद्धि संधि दिया है। तो इसमें से हमको क्या करना है, इसमें देखना पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है महाधन ऋषि। क्या होता है? महाधन ऋषि। दोस्तों, इसका जो आपका संधि विच्छेद होता है महर्षि का, वो महाधन ऋषि होता है। जब महाधन ऋषि होता है तो महाधन ऋषि में क्या यहाँ आ गया, यहाँ आपका आ गया और यहाँ आपका री हो गया। और जब आ और री मिलते हैं तो क्या विकार उत्पन्न होता है, वह आपका बनता और बनता है। क्या बनता है? और बनता है। इसे ध्यान देंगे, वही और आपका यहाँ ऋषि के रूप में बन गया है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यह आपका महर्षि का आधन री मिला है और बन गया है तो महर्षि बना है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि है? यह गुण संधि है। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को आप भी सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। देखते हैं, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको भी सबसे पहले सॉल्व करके भेजना है कि इसमें कौन सी संधि है। प्रश्न लिखेंगे और उसका ए नंबर बी नंबर लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे, फिर ए नंबर सही है बी नंबर सही, ऐसे डालेंगे। ठीक है, ऐसे डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला हम देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ देखेंगे दिया अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें है अनधर्वेषण, अनधर्वेषण, अनुधर्वेषण और अनधर्वेषण। तो इसका क्या होगा? अनुधर्वेषण होगा। क्या होगा? अनुधर्वेषण। सही क्या होगा इसका उत्तर? अनुधर्वेषण। तो यहाँ क्या दिया है आपका? अनुधर्वेषण। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ आपका संधि विच्छेद कर दिया गया है अनुधर्वेषण। समय बचाने के लिए आपको इसका क्या कर दिया है, पहले लिख दिए हैं अनुधर्वेषण। इसमें क्या मिल रहा है? उ मिल रहा है और ए मिल रहा है। उ मिल रहा है और ए मिल रहा है तो क्या बन जा रहा है? वे बन जा रहा है। तो यही आपका अन्वेषण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वेषण, अन्वेषण हो जा रहा है। तो अ और ए मिला तो वे बना, तो हो गया आपका अन्वेषण। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ये दोहरा प्रश्न नंबर 3, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में 4 ऑप्शन दिया है। स्वर संधि है, बताइए फटाफट आप कमेंट कीजिए। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर और व्यंजन संधि दोनों है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है। यानी संधि हमने आपको पढ़ाकर पूरा खत्म कर दिया है। तो जब खत्म कर दिए हैं तो आप जरूर इसका बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका उत्तर। तो यह होगा आपका व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे जो इसका बन रहा है विच्छेद, तो उत धन ज्वल बन रहा है। क्या बन रहा है? उत धन ज्वल बन रहा है। तो आप देखेंगे व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन का हमने जो भी बताया रूल, उस रूल को आप देखेंगे वह रूल यहाँ फॉलो कर रहा है। इसे बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और अधिक से अधिक प्रश्न हमको सॉल्व कराना है, और आप इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए। तो चलिए अगले प्रश्न हम चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है, दुशासन का संधि विच्छेद क्या है? दुशासन का संधि विच्छेद क्या है, इसको देख लेंगे ध्यान से। दुशासन का संधि विच्छेद क्या है? आपका 4 ऑप्शन दिया है, दु धन शासन, दु सा धन सन, फिर दु धन शासन, फिर दु धन शासन। ठीक है ना? ऐसे करके आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो उत्तर होगा विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है, क्योंकि आपका यह दिया हुआ है चिन्ह, यह विसर्ग का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा? दुशासन होगा। क्या होगा? दुशासन होगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसे विसर्ग संधि नहीं है, यानी किसमें विसर्ग संधि नहीं है? ये निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिया है और चारों ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा इसमें विसर्ग संधि नहीं है। निर्विकार में भी विसर्ग संधि है, ये हमने आपको कल एग्जाम्पल बताया था। नितांत में भी विसर्ग संधि है और निश्चित में भी विसर्ग संधि है, क्योंकि आधा च आ गया। ठीक है, उसके बाद आधा न यहाँ तो आ गया और यहाँ री का आ गया, इसलिए यह पहले रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यह आपका क्या है? यह विसर्ग संधि है, तीनों विसर्ग संधि है, लेकिन निष्ठुर आपका विसर्ग संधि नहीं है। निष्ठुर आपका विसर्ग संधि नहीं है। यह विसर्ग का जो आपका परिभाषा होता है, विसर्ग का परिभाषा होता है, विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते क्या है? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद है आपको ये 5 प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये 5 प्रश्न समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से और नए स्टूडेंट, नए हमारे दोस्त जुड़ेंगे और इसकी जानकारी पूरी ले सकेंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो शेड्यूल चल रहा है उसको, अपने शिक्षा को बेहतर बनाएंगे और एग्जाम में अपीयर होंगे तो उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस से सॉल्व किए रहेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में कौन सी संधि है, यानी हमने 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व किया। 6ठे नंबर प्रश्न में देखेंगे पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि है इसे हम ध्यान रखेंगे। पुरस्कार में कौन सी संधि है आप बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो पुरस्कार में कौन संधि है? तो पुरस्कार में आपकी विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पूरा धनकार इसका विच्छेद होगा, पूरा धनकार इसका विच्छेद होगा। तो इसमें मिल रहा है क्या? ये विसर्ग का चिन्ह मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा दोस्तों, विसर्ग संधि होगा। इसे आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। और 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए दोस्तों। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट सॉल्व कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो बचा हो। तो आप इसका वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा फटाफट बताइए। तो दोस्तों बताइए वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाग जाल का संधि विच्छेद आपका होगा ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा? वाक धन जाल। प्रॉपर हलंत है, वाक धन जाल। तो आपका व्यंजन संधि का रूल क्या होता है उसे पढ़ लीजिएगा। यह व्यंजन संधि आएगा। क्या होगा? यह व्यंजन संधि होगा। यह जो आपका व्यंजन संधि लिखे हैं यह इसी का सॉल्यूशन है 7वें नंबर प्रश्न का। तो यह आपका क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। इस प्रश्न का पहला नंबर उत्तर सही होगा, वाक धन जाल, व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि का रूल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इसमें आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे। डीप पढ़ाने का अर्थ है वीडियो लंबी होती जाएगी और हमको आप केवल प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराना, क्योंकि आपको रूल पढ़ा चुके हैं, रूल आप पढ़ चुके हैं, उससे आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सॉल्व कीजिए फटाफट दोस्तों, सॉल्व कीजिए। सदैव संधि में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में अब सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव होगा। क्या होगा दोस्तों?
सदा धन ए होगा, इसमें सदैव में सदा धन ए होगा, जो संधि विच्छेद होगा सदैव का सदा धन ए होगा। अब इसमें देखेंगे यहाँ क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जब ए बन जाता है तो आप समझ रहे हैं वृद्धि संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। तो यह आपका वृद्धि संधि होगा, यह आपका क्या है, वृद्धि संधि होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, वृद्धि संधि होगा। उम्मीद है आपको ये 8वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को शेयर करें, फटाफट शेयर करें, ताकि और से अधिक लोग दोस्त जुड़ सके, मित्र लोग जुड़ सके और स्टूडेंट जुड़ सके, ताकि वो तैयारी अपना कर सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, इंप्रूवमेंट कर सके। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी नंबर में व्यंजन और डी नंबर में दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो फटाफट कमेंट कीजिए। आपके लिए बहुत बेहतर क्लास लेकर के आ रहे हैं, नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं। आप जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें और जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों से प्रेरित करें कि इस चैनल पर लोग आकर के पढ़ाई करें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मनोहर शब्द में संधि क्या है। तो मनोहर शब्द में आपकी संधि क्या होगी? तो आपका होगा, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। जो संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, मनः धन क्या हो जाएगा, हर। मनः धन हर होगा तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या होगा, जब आपका ये चिन्ह आ गया, यानी विसर्ग का यही चिन्ह है, जब ये चिन्ह आ गया क्या हो गया, आपका विसर्ग संधि हो गया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया। यह क्या है, विसर्ग संधि है। आवाज में थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि एक रूम है और इसमें से आवाज गूंज रही है। इसकी समस्या का समाधान होगा जब अधिक से अधिक आप लोग आएंगे चैनल पर, तब इसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। और प्रयास हम कर रहे हैं, नित्य प्रति प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो आइए और आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन क्या है, गलत है, उसी को हमें इंडिकेट करना है। अब कौन सा कथन गलत है, चारों कथन को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। क्या यहाँ कह रहा है, संधि में दो पक्षों का क्या होता है, मेल होता है। क्या सही है? आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरा नंबर है, बी नंबर है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, फटाफट बताइए। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। सी नंबर दिया है समास में दो पदों, समास में पदों के प्राप्त प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। और डी नंबर है, डी नंबर आपका है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। फटाफट दोस्तों दीजिए इसका उत्तर, उत्तर फटाफट दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब यह लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको जरूर देना। अगर एक भी बच्चा इसका उत्तर दे दिया, यानी एक भी दोस्त हमारा उत्तर दे दिया, एक भी स्टूडेंट अगर उत्तर दे दिया, तो मैं इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो एक उत्तर जरूर आप दीजिए, क्योंकि आपको पूरा हमने संधि का पूरा चैप्टर संधि का पढ़ा दिए और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। तो आज प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, तो 10वां नंबर तो आप बताएं। कम से कम हर इस क्लास का तो मान रखें, मान सम्मान रखें, क्लास का मान सम्मान रखिए आप लोग। और 10 नंबर प्रश्न का जरूर उत्तर दीजिए। एक लोग अगर उत्तर दे देते हैं, कोई भी एक लोग उत्तर दे दें, गलत दे दें या सही दे दें, जब लेकिन कमेंट जरूर कर दें, मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगा। तो इसका आंसर चलिए बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यह होगा संधि, यानी यही प्रश्न नंबर पहला जो है वही क्या है, प्रश्न नंबर जो पहला है वही गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है लिखा है, लेकिन संधि में दो पक्षों का नहीं, यहाँ संधि में दो वर्णों का या दो पदों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का या दो पदों का मेल होता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, अपने फैमिली रिलेशन में शेयर कीजिए, ताकि इस शिक्षा का जो फ्री एजुकेशन है इसका और लोग भी लाभ उठा सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, ताकि हम और आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।